जय श्री कृष्णा। गीता महात्म्य में शंकराचार्य जी ने बताया है कि यदि कोई भी व्यक्ति एक ही ईश्वर की पूजा करना चाहे तो वह है भगवान श्री कृष्ण की, और यदि कोई व्यक्ति एक ही ग्रंथ पढ़ना चाहे तो वह है श्रीमद् भागवत गीता। यह श्रीमद् भागवत गीता जब सुनाई गई वह दिन मोक्षदा एकादशी है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता जैसे ग्रंथ का उपदेश दिया था। यही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता जयंती के दिन हम सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की पवित्र कथा को। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? आप कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। महाराज युधिष्ठिर के विनम्र वचन को सुनकर मुरली मनोहर ने कहना आरंभ किया कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम वाली एकादशी आती है। हे धर्मराज, इस एकादशी को तुलसी की मंजरी से और धूप दीप नैवेद्य से जो दामोदर भगवान की पूजा विधि विधान से करते हैं और चित्त लगाकर इसकी कथा सुनते हैं, उन्हें वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना कहकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा, हे राजन, अब मैं आपके सामने उसकी कथा को कहता हूँ, जिसमें मोक्षदा के द्वारा जिस प्रकार वेखानस राजा के पिता का नरक से उद्धार हुआ था। और हे राजन, एक चंपक नामक अत्यंत मनोहर नगर था जिसमें बड़े बड़े विद्वान श्रेष्ठजन रहा करते थे। हे धर्मराज, उसी नगर में एक वेखानस नाम का राजा रहता था, जो धर्मपूर्वक पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। एक दिन का वृतांत है कि उस राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में यातना भोगते हुए देखा। स्वप्न में पिता की ऐसी बुरी दशा देखकर राजा को बड़ा क्लेश हुआ और शेष रात्रि वह सो भी न सका। इसके पश्चात वह चंपक नरेश ब्राह्मणों के आगे अपने नेत्रों से जल बहाते हुए कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैंने रात्रि में अपने स्वप्न में पिता को अनेक तरह की यातना भोगते हुए देखा है और मुझसे कह रहे थे कि हे पुत्र, मैं अधोगति को प्राप्त हो गया हूँ, मेरे उद्धार करने का शीघ्र ही प्रयत्न करो। इस प्रकार स्वप्न में अपने पिता को कलेश पाता हुआ देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि जिसके माता पिता दुख पाते हों उस संतान का तो जीवन ही धिक्कार है। इसीलिए हे विप्रवरों, जिस किसी दान, व्रत, तप, योग और यज्ञ आदि से मेरे पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो, ऐसा उपाय करें। राजा के वचन को सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मात्मा, आपका विचार उत्तम है। राजा के वचन को सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आपके इस छत्र के पास ही पर्वतीय जंगलों में महान ऋषि पर्वत मुनि का आश्रम है। ये ऋषि त्रिकामदर्शी हैं। उनका तेज सूर्य के समान है और उनका ज्ञान समंदर की भांति। आप उन्हीं की शरण में जाइए, वे ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। ब्राह्मणों की बात को सुनकर राजा उसी समय पर्वत मुनि के आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम में पहुंचकर राजा ने देखा कि अनेक ऋषि यज्ञ करते हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और वहाँ का वातावरण भी बहुत ही पवित्र है। उन सबके बीच में बैठे हुए पर्वत मुनि ब्रह्मा जी की तरह ही तेजस्वी और तेजवान लग रहे हैं। राजा ने हाथ जोड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। राजा को प्रणाम करता हुआ देखकर मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा। तब राजा ने कहा, हे मुनिवर, आपकी कृपा से राज्य में
सब और सुख शांति है, लेकिन एक ऐसा विघ्न उपस्थित हो गया जिससे मेरा समस्त राज्य मुझे मिट्टी के समान लग रहा है और मैं उसी के कष्ट निवारण के लिए उपस्थित हुआ हूँ। राजा के इस प्रकार विनय युक्त वचन को सुनकर मुनियों में श्रेष्ठ ऋषि ने अपने नेत्र बंद करके देखा तो उनसे कहा कि राजन, मैं आपको कष्ट का निवारण बताता हूँ। आपके पिता ने 2 स्त्रियों से विवाह किया था और एक से प्रेम करते हुए दूसरी को ऋतुदान से वंचित कर दिया था। उसी महापाप के कारण आपके पिता को नरक में जाकर महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि इसका उपाय शीघ्र नहीं किया गया तो आपके पिता को अनंत काल तक नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, क्योंकि स्त्री के जीवन काल में दूसरा विवाह कर लेने से बढ़कर संसार में महान दुख कोई नहीं है। महामुनि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि जिस दान धर्म और व्रत आदि से मेरे पिता का उद्धार हो वो कहने की कृपा कीजिए। राजा की इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर पर्वत मुनि ने कहा, राजन, इसके लिए आपको मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का व्रत विधि विधान से करना पड़ेगा। यह प्रतिज्ञा लेनी होगी कि ना तो प्रथम स्त्री के जीवन काल में दूसरी स्त्री से विवाह करूँगा और यदि किसी दुरात्मा ने ऐसा करने का दुस्साहस किया तो कठिन दंड दिलाने का प्रयत्न करूँगा। और उन्होंने ऋषि को प्रणाम करके अपने नगर को वापस लौट आए। कुछ दिनों में मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी आई। राजा ने अपने परिवार सहित उसका श्रद्धा और नियम से पालन किया और एकादशी से अर्जित फल को अपने पिता को अर्पित कर दिया। ज्यों ही राजा ने एकादशी का व्रत किया, वैसे ही उनके पिता को अपने पापों से मुक्ति मिल गई और वह उन्हें आशीर्वाद देते हुए दिव्य रूप से स्वर्ग को चले गए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, जो व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत करेगा वह अपने कुटुंब सहित समस्त सांसारिक सुखों का उपभोग करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। अन्य एकादशी कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।